अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज एकेडमी सुपरवाइज बाय सर शौकत हियात। आज हम क्लास 9th यूनिट 5 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। यानी कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक मास 1 और मास 2। m1 भी इसका 1000 किलोग्राम है और दूसरी का मास भी 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स इज 0.5 मीटर, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर। और पहली लाइन में ही आपको बताया गया है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, जब भी हम ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं तो हमें पता है कि g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, जो कि हमने इसे पुट करनी है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने खुद से लिख लेनी है, ये हमें अगर क्वेश्चन में नहीं भी दी गई तो ये हमने खुद से लिखनी है। और टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है F इज इक्वल टू वॉट, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर होती है। मैं आपको इसको डायग्राम से भी शो कर दूं। m1 एक बॉडी है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। m1 एक बॉडी है और इधर m2 एक बॉडी है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है और इसको आपने इससे शो करना है। हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं। F इज इक्वल टू, सबसे पहले हम G की वैल्यू पुट कर देंगे 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई m1 यानी 1000 मल्टीप्लाई 1000 ओवर, और ओवर में आ जाएगा d स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और ये +3 और ये भी +3 ओवर 0.5 है तो ये बन जाएगा 0.25, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.673 इंटू 10 की पावर -5 ओवर 0.25। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.67 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। और यही हमारा आंसर है। 5.2 है, इसमें बताया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। आइडेंटिकल मीन सेम, यानी सेम दो स्फीयर्स हैं और उनके दरमियान दो बॉडीज हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी d हमें दिया गया है 1 मीटर, वो केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके दरमियान 0.006673 न्यूटन दी गई है। F इज इक्वल टू 0.006673 न्यूटन, 0.006673 न्यूटन, बिल्कुल सही लिख लिया। अच्छा, मैंने आपको बताया G कांस्टेंट है, वो आपने खुद लिख लेनी है वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब आप डाटा बनाते हैं तो यूनिट साथ लाजमी लिखा करें। अब इन्होंने एक और कंडीशन दी है, फाइंड देयर मैसेज, यानी m1 भी फाइंड करना है हमने और हमने m2 भी फाइंड करना है और ये दोनों इक्वल होंगे m के। m1 इज इक्वल टू व्हाट और m2 इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे m के। अब वही वाला अगेन हम फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू m1 m2, मैंने G नहीं पहले लिखा, G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है ये तो m बन जाएगा, तो पहले मैं इसको फार्मूले को सेट करूंगी, G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m डॉट m ओवर d स्क्वायर। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा F मल्टीप्लाई d स्क्वायर ओवर G इज इक्वल टू m स्क्वायर।
क्योंकि ये m डॉट m है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं और ये m स्क्वायर है तो फिर ये ऑफ कोर्स ऐसे हो जाएगा f हम इसको m स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये m रह जाएगा f मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर g और इसका कंप्लीट का अंडर रूट, इसका कंप्लीट का अंडर रूट आ जाएगा। अब हम वैल्यूज इसमें पुट करते जाते हैं। f की वैल्यू है 0.00667 इंटू 10 की 6.6673 और d की वैल्यू क्या है 1 और 1 का स्क्वायर ओवर g की वैल्यू हमें पता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखते जाएं आप 0.00667 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -11 ऊपर जाके हो जाएगा +11, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे वो तो 1 ही आ जाएगा ओवर नीचे रह गया हमारे पास 6.673 और इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसको और इस पे डिवाइड करूं और अगर डिवाइड नहीं भी करती मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं आपको, ये पॉइंट इधर मूव करे तो ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 6.673 इंटू 10 की पावर, ये चूंकि 3 नंबर मूव किया है तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 ओवर 6.673 6.673 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 - 3 हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट 10 की पावर 8 और ये इक्वल हो जाएगा अगर हम देखें यानी कि ये बन जाएगा 4 2 × 8 और स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 की पावर 4 और फाइंड हमने मैथ करना था तो ये हो जाएगा किलोग्राम। मैथ इज इक्वल टू 10 की पावर 4 किलोग्राम और इसको यूं भी लिख सकते हैं हम ये दोनों आपके आंसर होंगे। m इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर g आ गया, f की वैल्यू पुट की, d की जगह 1 पुट किया, उसको स्क्वायर लिया और g की जगह g की वैल्यू आ गई। अब हमने ये पॉइंट को इस साइड में मूव किया तो ये चूंकि 3 नंबर्स मूव किया इसलिए 10 की पावर -3 इसके साथ आ गया और पॉइंट 6 और 6 के दरमियान आ गया 6.673 इंटू 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर 11 ऐसे का एज इट इज आ गया और ये डिनोमिनेटर भी एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 को हम यूं भी लिख सकते हैं 4 2 × 8 और आप जानते हैं स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखें अंडर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 10 मैथ हो गया हमारे पास 10 की पावर 4 किलोग्राम, 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 10,000 किलोग्राम और यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5.3 है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से शो करेंगे, स्मॉल g इज इक्वल टू व्हाट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। अब ये अर्थ की बात नहीं हो रही, ये मार्स की हो रही है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10 की पावर 23 किलोग्राम। तो मास ऑफ मार्स को हम कैपिटल M से शो करेंगे 6.42 इंटू 10 की पावर 23 किलोग्राम और रेडियस ऑफ मार्स r इन्होंने दिया हुआ है हमें r इज इक्वल टू 3370 किलोमीटर। किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में तो ये इक्वल हो जाएगा, किलो मीन्स 1000 तो यानी 3370 इंटू 10 की पावर 1000 को 3 से शो करते हैं तो 10 की पावर 3 मीटर। ग्रेविटेशन कांस्टेंट g फाइंड करना है। अब हमारा इसमें फार्मूला लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास g है जो है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू ये आपकी मुसलसल हर क्वेश्चन में आती जाएगी। अब हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g इज इक्वल टू g m ओवर r
स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। सबसे पहले जी की वैल्यू आप जानते हैं 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मैथ्स हमें क्या दिया हुआ है 6.42 इंटू 10 की पावर 23 ओवर आर स्क्वायर 3370 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर। अब हम इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम 6.673 को 6.42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जी 42.841 इंटू 10 की पावर 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 23 माइनस 11 ओवर 3370 इंटू 10 की पावर 3 और इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11356900। ये 3 2 10 की पावर 6 आ जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 42.841 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 बचेगा ओवर में यही वैल्यू आ जाएगी 11356900 इंटू 10 की पावर 6। अब ये 6 हम ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों वैल्यूज को भी डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0003772 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 6। जी, और आपको पता है ये पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 3.772 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6। ये -6 में आएगा क्योंकि वो अपोजिट साइड पे गया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 3.772 और चूंकि हमने ये ग्रेविटी फाइंड की यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड किया तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g is equal to this and this will be your answer. And numerical number 5.4 है the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter. तो acceleration due to gravity on the moon यानी इसको हम gm से शो करेंगे 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये क्या चीज दी गई है डाटा में तो आप उसका यूनिट देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इससे फौरन पता चल जाएगा कि ये ग्रेविटी है। किलोग्राम लिखा होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा जी ये मास है। अगर न्यूटन लिखा होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये फोर्स है या वेट है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये देखें हमारे दिया गया नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द मून 1740 किलोमीटर। किलो मीन्स 1000 मैंने अभी आपको बताया 1740 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मैस ऑफ द मून हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला अगेन वही लगेगा जो हमने पीछे लगाया था। मैस ऑफ द मून इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। अब यहाँ जी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.62 और आर भी दी हुई है 1740 इंटू 10 की पावर 3 और इसका स्क्वायर ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें दिया गया 6.673 इंटू 10 की पावर -11। इसको हम सॉल्व करते जाते हैं 1.62 मल्टीप्लाई अब इसका हम स्क्वायर लेंगे 1740 का यह आ जाएगा 3027600 और 3 2 10 की पावर 6 और ओवर में जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी 6.673 इंटू 10 की पावर -11। अब हम
इस -11 को ऊपर ले जाते हैं और इन दोनों वैल्यूज को इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इस पर डिवाइड भी कर लेते हैं। इकट्ठा सारा काम कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49047112 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये 6 एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आई है 49047112 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा 6.673 इंटू 10 की पावर -11। हम चूंकि मैथ्स ऑफ द मून फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये लिख देंगे। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगी, हमें डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू जाएगी 735,008.5 इंटू 10 की पावर 6 + 11 यानी 17 बन जाएगी। ये बन गई आपके पास वैल्यू 735,008.5 इंटू 10 की पावर 17। ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव करेंगे। जब ये इधर मूव होगा तो ये बन जाएगा 7.35008 इंटू 10 की पावर, ये कितने नंबर क्रॉस करके गया 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। बच्चों ये आपने इसमें मैथ में पढ़ा होगा कि जब हम इधर को मूव करते हैं तो ये पावर पॉजिटिव आती है, जब उस साइड में मूव करें तो पावर नेगेटिव आती है। ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आप ये याद रखा करें। 5 + 17 हो जाएगा 7.35 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। ये मैथ्स ऑफ द मून निकल आया आपके पास और यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5.5 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। हाइट हमें दी हुई है 3600 किलोमीटर, यानी किलो मीन्स अगेन हुई 3600 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और कैलकुलेट हमने करना जी। सिर्फ हमें एक चीज दी गई है। अब आपने इसमें परेशानी होना कि बाकी तो हमें कोई भी चीज नहीं दी गई। मैं आपको बता दूं कि हमने चूंकि हमने फाइंड करनी है जी एच यानी ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट, जी एच फाइंड करनी है। तो जी एच का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कैपिटल जी की भी जरूरत है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी जरूरत है, मास ऑफ द अर्थ भी फाइंड मालूम होना चाहिए और रेडियस ऑफ द अर्थ भी मालूम होना चाहिए। ये चूंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में नहीं दी जाती, तो आपको ये खुद से लिखनी है। यानी मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G = 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम। पहले हम G की वैल्यू पुट करेंगे 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ लिख लेंगे 6 इंटू 10 की पावर 24 ब्रैकेट लगाएंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस हाइट कितनी दी हुई है हमें 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और इसका होल का स्क्वायर। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बच्चे इन दो वैल्यूज का अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं या कोई इस किस्म की इशू बना लेते हैं। इनका आपने इकट्ठा ही सारा सिलसिला करना है। ये जो 3600 इंटू 10 की पावर 3 हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको यूं भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू, जब ये पॉइंट यहाँ से 3 नंबर मूव करेगा 10 की पावर 6, ये भी मीटर। इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6। मजीद आसान कर लिया क्वेश्चन को और यहाँ देखते जाएं। अब 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40.038 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 11 ओवर
अच्छा, ओवर में आप देख सकते हैं ये दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 3.6 और 6.4, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, तो ये बन जाएगी टोटल 10 की पावर 7 और इसका स्क्वायर। देखिए 6.6, 6.4 और 3.6, इनको आप प्लस करें तो ये 10 की पावर, अगर हम 10 की पावर 6 कॉमन ले लें और इनको करें सॉल्व सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास 10 की पावर 7 बनता है। अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज हमारे पास आ गई 40.038 इंटू 10 की पावर 24 माइनस 11 था, तो ये 13 आएगी, और ओवर में ये 10 का 7 2 14 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये GH फाइंड करेंगे और यही आपका आंसर है। यहाँ से फिर भी मैं एलेबोरेट कर दूं कि किस तरह आया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 40.0 इंटू 10 की पावर 13, और ये 14 ऊपर जाके -14 हो जाएगा, ये बन जाएगी 40 इंटू 10 की पावर -1। -1 को ख़त्म करने के लिए पॉइंट एक नंबर इधर मूव कर देंगे, तो ये बचेगा 4, और यही 4 हमारा इधर आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू अर्थ, यानी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की फाइंड करनी है। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। ये आपको इन्होंने मैंने ये डाटा पहले से बनाया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, r इक्वल टू, आपको पता है चूंकि ये जियो स्टेशनरी है तो ये r प्लस h दोनों हो जाएंगे। 48700 किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर को अगेन उसी तरह चेंज कर लेंगे, 48700 इंटू 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, मास ऑफ द अर्थ आ गया, GH यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट, ये हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारा लगेगा GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। तो R प्लस H की जगह देखो हमने R के इक्वल लिया, तो हम वो लिख देंगे GME ओवर R का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले G की पुट कर लेंगे, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 की पावर 24 ओवर, ये वैल्यू आ जाएगी 48700 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम मजीद इजी करें तो ये 2 0 अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो 487 इंटू 10 की पावर 5 मीटर भी हो सकता है। तो वो पुट कर लेंगे तो वो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। मैं वो पुट कर देती हूँ, 487 इंटू 10 की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप कि हम 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे भी हमने वैल्यू निकाली थी 40.038 इंटू 10 की पावर 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 बच जाएगा। 487 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 237169, और 5 2 10 की पावर 10 आ जाएगा। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 40.038 इस वैल्यू पर डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.00016 इंटू 10 की पावर 13 माइनस 10, तो 0.00016 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। यहाँ तक 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए हम पॉइंट को यहाँ नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान मूव कर देंगे। 1.6 1 2 3 4 नंबर मूव किया, तो इंटू 10 की पावर -4
और +3, 3 कौन सा आया, ये वाला 3 आया। 1.6 इंटू 10 की पावर -1 बन जाएगा। आप इस -1 को मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जो है 168, इसके साथ भी 8 लगा लें, 168, तो ये मूव करेगा दूसरी साइड पे तो 0.168 हो जाएगा। और ग्रेविटी फाइंड करनी थी तो ये इसका यूनिट साथ लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें यानी 8 को, तो ये 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5.7 है। इसमें हमें डाटा में दिया गया है द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू दे दी है जी की, और डिस्टेंस दिया गया है 10,000 किलोमीटर। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर से लेके जहाँ तक वो बॉडी मौजूद है उधर तक डिस्टेंस है। तो हम इसको r ले लेंगे, और r प्लस h यानी रेडियस ऑफ द अर्थ भी बीच में आ गया और हाइट भी बीच में आएगी, और वो होगी 10,000 किलोमीटर। अब इसको हम 10,000 किलोमीटर को किलो मीन्स 10 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे, और ये 3 जो है ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम टोटल काउंट कर लेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 मीटर। ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। मैस ऑफ द अर्थ हमें फाइंड करना है, और g की वैल्यू जो है, बल्कि हम ऐसे करते हैं g पहले लिख लेते हैं। g इज इक्वल टू, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई जी की। और फाइंड हमने करना है ME, मैस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया, वही फार्मूला इस न्यूमेरिकल में भी लगेगा। GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर, और R प्लस H अगेन वही हो जाएगा GME ओवर R का R स्क्वायर, ये R स्क्वायर। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से फार्मूला बना लेंगे कि चूंकि हमने फाइंड करनी है ME, तो ये GH और R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। GH स्मॉल लिखें साथ, GH और R स्क्वायर, और ये G जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस G की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है, तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या निकली 10 की पावर 7, और इसका स्क्वायर ओवर 6.673 इंटू 10 की पावर -11। और आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 14, 7 2 14, और ये जो नीचे -11 है ये ऊपर जाके हो जाएगा +11 ओवर 6.673। हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, 4 को 6.673 पे डिवाइड करेंगे 0.5999 इंटू 10 की पावर 11 प्लस 14 हो जाएंगे 25। अब ये पॉइंट देखिए, हम इस तरफ से इधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 5.99 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 25। 25 में से 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5.99 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, यानी 5.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 6 के। तो ME हमारे पास आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर है। 5.8 न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, और मे बी ये पेपर में आ भी सकता है, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एट व्हाट altitude द वैल्यू ऑफ G वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि हमें एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट दी गई है, और वो कितनी दी गई, G/4, यानी कि दी गई है कि ग्रेविटी वुड बिकम 1/4। और फाइंड हमने क्या करना है, आल्टीट्यूड, यानी H इज इक्वल टू व्हाट, आल्टीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, हाइट इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला G इज इक्वल टू GME
ओवर आर स्क्वायर। ये हमने पीछे फार्मूला किया। और जो जी एच हो जाएगी एट सर्टेन हाइट, ये भी हम पीछे करते हैं, जी एम ई पीछे न्यूमेरिकल्स में करते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया कि ये सिर्फ रेडियस तक है और ये रेडियस प्लस हाइट आ रही है। तो हमारे पास गिवन डाटा ये है जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 4। अगर हम 4 को यहाँ जी एच से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि मैं आपको फिर भी लिख के दिखा दूँ, जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 4। ये गिवन कंडीशन है। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 जी एच इज इक्वल टू जी आ जाएगा। अब ये 4 जी एच है तो हम लिखेंगे 4 और यहाँ जी एच की वैल्यू पुट कर देंगे, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ जी है तो जी की वैल्यू पुट कर देंगे, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब देख सकते हैं दोनों सेम वैल्यू से ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास बच गया 4 ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेंगे। 4 आर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2r इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो चूंकि हमने एच फाइंड आउट करना है और आर यहाँ प्लस हो रहा है तो आर एच इज इक्वल टू 2r माइनस आर, यानी ये r इस तरह के माइनस हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2r माइनस आर, और ये हमारे पास वैल्यू होगी r की इक्वल, और r रेडियस ऑफ द अर्थ है और वो कितना होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कितने आल्टीट्यूड पे जाके जो ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू दी 1 रेडियस ऑफ द अर्थ। फाइव 5.9 न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ और फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। सिर्फ 2 बातें दी गई हैं, लेकिन आपने इसका बाकी डाटा खुद बनाना है। आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर और हाइट हमें दी गई है कितनी 850 किलोमीटर, और इसको 850 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 850 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 850 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसमें उन्होंने कहा है ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने, तो पहले हम मैथ सूत्रार्थ लिख लेंगे। 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये वही कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमें याद है तीनों, और हमने फाइंड करना है ऑर्बिटल स्पीड वी ओ इज इक्वल टू वॉट। तो हम जानते हैं कि वी ओ इज इक्वल टू होता है जी आर प्लस एच और इसका अंडर रूट। अब जी की वैल्यू हमने पीछे न्यूमेरिकल्स में लिखी है, वही वाली हम यहाँ पुट कर देंगे, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई आर प्लस एच और इसका अंडर रूट। ये आर प्लस एच इसकी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, क्यों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 2 वैल्यूज है तो एक वैल्यू खत्म हो गई। तो हमारे पास ऑर्बिटल जो स्पीड है उसके लिए फार्मूला बच गया अंडर रूट जी एम ई ओवर आर प्लस एच। अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम
जी की वैल्यू पुट कर लेंगे 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ लिख लेंगे 6 इंटू 10 की पावर 24 ओवर में r प्लस एच लिख लेंगे और r की वैल्यू हमारे हमें पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है और प्लस यहाँ ये साइन ध्यान से लगाना है क्योंकि बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 85 इंटू 10 की पावर 3 और इसका कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, बस ऊपर अंडर रूट आ जाए। तो ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी 6.673 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये वैल्यू पीछे भी हम निकालते हैं 40.038 इंटू 10 की पावर 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 और ओवर में इन दोनों वैल्यूज को आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.25 इंटू 10 की पावर 6 और इस पूरे का आपने अंडर रूट ले लिया। 40.038 को अब 7.25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.52 इंटू, अब ये 10 की पावर 3 है तो ऊपर 10 की पावर 13 माइनस 6 हो जाएगा। 13 माइनस 6 इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5.52 इंटू 10 की पावर 13 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 7 बच के और इसका अंडर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ऑर्बिटल स्पीड है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड लगेगा एंड यही आपका आंसर होगा। 5.10 न्यूमेरिकल है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव। हाइट दी हुई है हमें 40,000 किलोमीटर और इसको हम उसी तरह मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये कर लेंगे 42,000 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स। मास ऑफ द अर्थ हमने खुद से लिखना है, जैसा कि पीछे मैंने बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा, रेडियस ऑफ द अर्थ लिखा, ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी है और पिछले ही न्यूमेरिकल वाला फार्मूला लगेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का और जीएच की वैल्यू पुट की जाएगी, आर इससे कैंसिल होगा, जी एम ई ओवर आर प्लस एच आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। जी की वैल्यू आ जाएगी 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 ओवर आर प्लस एच आ जाएगा, यानी पहले आर की वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस एच हमारे पास ये दिया गया और अगर हम इसको मजीद राउंड ऑफ कर लेंगे हो जाएगा 42 इंटू 10 की पावर 6, तो ये जाएगा 42 इंटू 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मजीद आगे तो ये आप देख सकते हैं, ये जैसा हमने पीछे सॉल्व किया था 40.038 इंटू 10 की पावर 13 ओवर ये जो नीचे वैल्यूज हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.84 इंटू 10 की पावर 7 और इस पूरे का अंडर रूट। ये 7 जो है ये ऊपर जाके 13 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40.038 इंटू 10 की पावर 13 -7 और 4.84 अंडर रूट लेंगे तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.27 इंटू 10 की पावर 13 में 7 सब्ट्रैक्ट किए तो ये जाएगा 6 और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी और यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत इजाफा करे और आपको इस इल्म के साथ दीनों दुनिया में सरबुलंदी